हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एजेस व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और आज है इनकी छुट्टी और मुझे हमेशा होता है, चाहे बच्चों की छुट्टी हो इनकी छुट्टी हो, कि इनके लिए कुछ स्पेशल बनाया जाए, कि इनको भी फील हो कि हम स्पेशल है, हमारे लिए स्पेशल खाना बनाया जा रहा है क्योंकि आज हम घर हैं। तो आज मैंने सोचा कि अपनी पसंद से तो मैं रोज़ ही खाना बनाती हूँ, आज इनकी पसंद से ही खाना बनाऊँगी कि आज इनको क्या खाना है। तो चलिए इनसे ही पूछते हैं इनको क्या खाना है। क्या कर रहे हो, छुट्टी के मजे ले रहे हो? कहाँ लेने दे रहे हो? अभी लेटा हूँ। शाम हो गई 5 बजे, अभी ना लेटूं। तो बताओ, आपकी छुट्टी है तो क्या बनाया जाए आपके लिए स्पेशल? अच्छा। हाँ बताओ, क्या बनाओ? कुछ जैसे मेरा दिल कर रहा था, जैसे मैं सोच रहा था समोसे लेके आने की या नहीं, पैटीज। घर पे ही बनाऊंगी, कुछ बताओ। घर पे ही कुछ अच्छा सा बना दे। मंचूरियन बना दूँ? मंचूरियन बना देगी? ऐसे बना देगी? हाँ, ऐसी बना दूंगी। तैयारी की हुई है मैंने। नहीं की, अच्छा। मतलब घर में सब्जियां पड़ी हैं। मंचूरियन खाना है? हाँ खाना है। सच बताओ, खाना हाँ है? खाना है, ड्राई मंचूरियन। मैंने तो वैसे ही पूछा था। ड्राई मंचूरियन? ड्राई मंचूरियन। चलो ठीक है, आपको मिलता है ड्राई मंचूरियन 5 मिनट के बाद। 5 मिनट की करूँ? चलो हम अब जल्दी जल्दी से मंचूरियन बनाते हैं। कर देती हूँ क्योंकि ना आज गुड़िया की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अभी मानसी ने उसको पकड़ा हुआ, तो जल्दी से सब्जियाँ चॉप कर लेती हूँ। मतलब छोटे छोटे पहले सब्जियाँ चॉप कर लूँगी, उसके बाद जल्दी से उसकी बॉल्स बना के फटाफट से बनाते हैं इनके लिए मंचूरियन। क्योंकि आज सुबह से ना बच्चों ने बहुत तंग किया होता। छुट्टी वाले दिन बच्चे तंग करें ना तो इरिटेशन से हो जाते, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब है। बट कोई ना, ये तो अप डाउन, ये तो चलता रहता है लाइफ में। लेकिन अब हम फटाफट से इनके लिए बनाते हैं मंचूरियन। सब्जियां मेरी चॉप हो गई हैं और ना मैं मंचूरियन में कभी भी बंद गोभी का यूज़ नहीं करती, उसकी जगह पे मैं फुल गोभी का यूज़ करती हूँ। क्योंकि उसका रीज़न यही है, सबको पता ही है, जो बंद गोभी होती है उसमें कहते हैं कोई कीड़े वीड़े होते हैं। तो इस वजह से बच्चों के कारण मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। और हमारे घर में तो बंद गोभी खाई नहीं जाती, बिकॉज वो बहुत अनहेल्दी होती है। और जिस भी चीज़ में बाहर भी, जैसे आए मंचूरियन है, जिसमें भी होती है ना, तो हम अवॉइड ही करते हैं। और मैं दिखा देती हूँ मैंने कौन कौन सी सब्जियाँ चॉप की है। ये मैंने लगभग ½ केजी से ज़्यादा है फूल गोभी, उसको ग्रेट किया है। यहाँ पे गाजरों को भी ग्रेट किया है। ये अदरक ग्रेट की हुई, और लहसुन को ना मैंने ब्रिक ब्रिक काटा है, क्योंकि ऐसे जब काट के यूज़ करते हैं तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और कैप्सिकम को मैंने ब्रिक ब्रिक चॉप किया है। बस यही सब्जियाँ मैं लेती हूँ मंचूरियन बनाने में। अभी ना मैंने गोभी को ना निचोड़ा है, ये देखो इसमें कितना एक्स्ट्रा पानी था। बिना निचोड़े डालोगे ना तो हमारी बोल्स ना बड़ी मुश्किल से बनेगी। तो सबसे पहले ना गोभी को निचोड़ लेना है, फिर इसमें डाल देनी है कैप्सिकम, थोड़ी सी ग्रेट की हुई अदरक, बारीक चॉप लहसुन और ग्रेटेड गाजर। इस बाउल में मेरी सारी सब्जियां, और अब इसमें डाल देंगे सारे बेसिक मसाले। और पीछे से जो शोर आ रहा है ना, अवॉइड करना, क्योंकि बच्चे घर पे ही हैं। तो सबसे पहले डालेंगे इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी काली मिर्च, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, किचन किंग और कॉर्नफ्लावर। मैं यहाँ पे 4 चम्मच डाल रही हूँ ये वाले। थोड़ी सी सोया सॉस, करीबन ये वाले ढक्कन से थोड़ा सा मैंने कम डाला। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी पहली बोल बन गई है बिल्कुल परफेक्ट। ऐसे ही हम सारी अपनी बोल्स बना लेंगे। 2 minutes later. मम्मी आप अपनी ड्यूटी पे आ गए? थोड़ी देर गुम हुई सी फिर आ गई। ये हमारी जो मंचूरियन की बोल्स है ना, मम्मी वो तल रहे हैं। ये हमारे मंचूरियन बोल फ्राई हो गए हैं, कुछ वहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। और यहाँ पे लग रहा है तड़का। तड़के में मैंने सबसे पहले डाला है अदरक लहसुन, अदरक ग्रेट किया और लहसुन कटा हुआ। The next day. अब नेक्स्ट डे हो गया। कल मैं मंचूरियन बना रही थी, मैंने बीच में ही आधी रेसिपी छोड़ दी, क्योंकि जो हमारी गुड़िया है ना, उसकी तबीयत ख़राब थी। और जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही तो कुछ भी करने का दिल नहीं करता। मैंने जैसे तैसे करके जल्दी से बनाया, व्लॉग भी शूट नहीं किया। अब नेक्स्ट डे हो गया
और मैंने लगाया हुआ सिर पे एक हेयर पैक कलौंजी का, और वो बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए। और अब मैं नेक्स्ट टाइम इसको बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और अभी मैं अपने बाल धो के आ रही हूँ और धो के आपको अपने बाल दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सिल्की स्मूथ हो जाते हैं ये पैक लगाने के बाद। और मैं जल्दी से अपना हेड वॉश करके आती हूँ। मैं नहा के आ गई हूँ और मुझे ना बहुत फ़र्क लग रहा है अपने बालों में, बहुत सिल्की स्मूथ हो गए हैं। और ऐसे ही अगर हम हेयर पैक लगाते रहे ना अपने हेयर्स में तो थोड़ी वॉल्यूम भी हो जाती है हमारे बालों की। और मैं नेक्स्ट मतलब वंस इन अ वीक कोशिश करती हूँ मैं लगाऊँ। जब नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट वीक लगाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्या कर रहे हो मम्मी? मेरे बालों की ट्रिमिंग कर दो मम्मी। कर दो। थोड़े सूख जाए तब करोगे कि गिले गिले? थोड़े गिले गिले बाल होता है फिर ऊपर नीचे हो जाएंगे। अच्छा। और हाँ ये मम्मी यहाँ सब्जी ले रहे हैं, मटर। ये है हमारे रवि भैया। हाँ इनसे हम सब्जियाँ लेते। हाँ, अच्छा अच्छा तू नाम तो बता। रवि सब्जी वाला ब्लॉगर। सही है सही। वेजिटेबल्स। और अब मैं आ गई हूँ वॉक करने। और मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मेरे से पर्सनली भी पूछा है और एक व्लॉग में भी पूछा था कि मेरी ब्लेमिशेस कैसे चली गई। और मैंने कोई डॉक्टर से कोई दवाई नहीं ली, मैंने 3 चीज़ें रेगुलर बेसिस पे की, लगभग 1 महीना। बहुत फ़र्क पड़ गया अभी। और अब मैं इसको और रेगुलर करूँगी तो बिल्कुल ही रिमूव हो जाएंगी वो 3 चीज़ें। पहली ये है कि मैंने डेली मॉर्निंग में नहाने से पहले आलू का रस लगाया। आलू को ग्रेट करके उसको निचोड़ लिया और उसका रस यहाँ पे सारे, वैसे मैं पूरे फेस पे ही लगा लेती हूँ लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लगाना है और उसको अच्छी तरीके से मसाज करनी है। पहला मैंने ये किया। दूसरा मैंने किया रात को सोने से पहले अच्छे से मुँह धो लो कि जो भी दिन भर की गंदगी है ना वो निकल जाए। और उसके बाद सिर्फ नॉर्मल नारियल का तेल लेना है और पूरे फेस पे वो लगाना है। और तीसरा मैंने किया कि डेली ना 10 से 12 गिलास तो पीने हैं पानी के। उससे क्या होता है जो आपकी बॉडी होती है ना वो डिटॉक्सीफाई हो जाती है। ये तीनों मैंने रेगुलर ही किए हैं, आलू का रस, नारियल तेल और पानी। और मैंने इसका, और अगर आप भी ऐसे ट्राई करोगे ना तो 110% आपकी ब्लेमिशेस में बहुत फ़र्क आएगा। और मैंने ये क्वेश्चन का आंसर इसलिए अब वॉक करते करते दिया है क्योंकि मेरे से अभी पार्क में भी किसी ने पूछा है तो मैंने कहा मैं इसका आंसर व्लॉग में ही दे देती हूँ। उनको भी मैंने कहा कि आप मेरा व्लॉग देख लेना, और नहीं तो ना घर जाके भूल जाती हूँ फिर बताना व्लॉग में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका आंसर दे दिया। तो बस अब मैं आराम से वॉक कर लेती हूँ। मम्मी सुबह से आपको कहा हुआ है मैंने ट्रिमिंग करना, मैं कैंची ले आई हूँ। मैं अन्नी बिजी है, मेरे को टाइम ही नहीं है आजकल। मैं की करा ठंड लग रही सुबह से मम्मी को कह रही हूँ, मम्मी का टाइम नहीं है। अब स्वेटर पा के टिच होके अब करो। स्वेटर ठंड लग रही है, मैं तो अंदर ही बैठी सी ना। कितने ठंडे हो गए हैं। ठंड है बाहर, बहुत ठंड है। आपको वैसे भी ज्यादा ही लगती है। मजेदार ठंडा टन। मैं और गया, मैं घूम के भी आया हूँ बाइक पे। अभी मम्मी को तैयार किया कि कर दो मेरी ट्रिमिंग, तब भी मम्मी को फिर एक और काम पड़ गया। बच्चों के साथ तो काम ही काम होते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो मैं फाइनली हिमांशी फ्री, अब हिमांशी से करा लेती हूँ। देख मेरे बाल कितने, मुझे मतलब खुद को मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे बाल अच्छे हो गए। तो मैं जल्दी से हिमांशी से ट्रिमिंग कराती हूँ और आज का जो मेरा टारगेट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। जो मैंने सोचा था आज मैंने वो करना है, वो सारा कुछ हो जाएगा। फटाफट से हिमांशी से ट्रिमिंग करा लेते हैं। तो हिमांशी ध्यान से कट करना है और ज़्यादा नहीं कट करने, नॉर्मल से है, इक्वल हो जाए बस। ठीक है भाभी। क्योंकि थोड़े से बड़े करने में बहुत मेहनत लगती है ना। कोम आप लेके आना वहाँ से, मैं तो सिर्फ सीजर ले आई क्योंकि मैंने सारे सुलझा लिए थे बाल ना। ज़्यादा ना काटना हिमांशी, ठीक है? डर लग रहा है मेरे को। ज़्यादा मत काटना है ना। हाँ। कितने टाइम में बढ़ाते हैं। हाँ बस। कितने सारे कट गए, फिर भी आपके भी काट। मेरे तो छोटे से प्यारे, देखो जान बाल। बहुत सारे कट गए, बढ़ने में बहुत मेहनत लगती है। हाँ, के बाल साइड। और बस मेरी ट्रिमिंग हो गई है और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको हमारा व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। फिर जल्दी मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू टू ऑल।